नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये सलाह दी थी। मौका था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के जन्मदिन का, और उनके जन्मदिन पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट के जरिए न सिर्फ निशांत को जन्मदिन की बधाई दी थी, बल्कि अपने बड़े भाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये सलाह भी दी थी कि समय रहते पार्टी में संगठन की जो बड़ी जिम्मेवारी है वो किसी और को दे दी जाए। आप मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन संगठन का चेहरा किसी और को बनाया जाए। और उनका इशारा भी निशांत की तरफ था। अगर आप ये फैसला नहीं लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा था कि अगर इस फैसले में देरी हो गई तो फिर इतना बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा, इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल होगी। और उपेंद्र कुशवाहा की ये भविष्यवाणी 100% सही साबित होती हुई नजर आती है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस खतरे से नीतीश कुमार को चेताया था, उपेंद्र कुशवाहा ने जिस खतरे की चेतावनी नीतीश कुमार को दी थी, जिस खतरे से आगाह कराया था, वो खतरा अब वाकई इस वक्त जनता दल यूनाइटेड पर है। उपेंद्र कुशवाहा की सलाह मान ली गई, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सलाह मान ली गई, और उपेंद्र कुशवाहा की सलाह पर और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की सलाह पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हुई, उनको जेडीयू में शामिल कराया गया। लेकिन क्या ये एंट्री देर से हुई? और उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा था कि देर हुई तो फिर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिसकी भरपाई मुश्किल होगी। तो क्या इस वक्त जेडीयू के सामने वही स्थितियां और परिस्थितियां हैं? जेडीयू उन्हीं स्थितियों और परिस्थितियों से दो चार हो रही है। हुई है एंट्री निशांत की, लेकिन देर से हुई है और संभलने का मौका नहीं मिला और राजनीति में स्थापित होने का मौका नहीं मिला। उनकी एंट्री होती है और उनकी राजनीतिक एंट्री के बीच ये सारे घटनाक्रम होते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने ही वाले हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और अब कुछ ही घंटों का समय शेष रह गया है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, तो बहुत समय नहीं मिला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को। हालांकि परिवारवाद का आरोप नीतीश कुमार पर भी लगा और लगेगा। अगर लालू यादव के पुत्र राजनीति में आएंगे वो परिवारवाद है, तो नीतीश कुमार के पुत्र अगर राजनीति में आएंगे तो वो भी परिवारवाद है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड इसकी सफाई दूसरे तरीके से देती है कि वो पढ़े लिखे हैं, निशांत सरल हैं, संगठन में स्वीकार हैं। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन परिवारवाद का आरोप तो लगेगा। लेकिन निशांत को राजनीति में लाकर भी, परिवारवाद का आरोप झेलकर भी, क्या जेडीयू इस बड़े संकट से खुद को उबार पा रही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक रहे और नीतीश कुमार के जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू में स्थितियां सामान्य रहे? ऐसा लगता है कि ये नहीं होने जा रहा है और निशांत कुमार डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री तो चाहते थे जेडीयू के नेता कार्यकर्ता, पोस्टर भी लगाए जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की कीमत पर निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नहीं सोचा था। नीतीश कुमार की कीमत पर जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निशांत की एंट्री नहीं मांगी थी। और उपेंद्र कुशवाहा ने जो चेताया था कि देर हो गई तो फिर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो ऐसा लगता है कि निशांत के सामने वही चुनौती है, जेडीयू के सामने वही चुनौती है। नीतीश कुमार अगर राजनीति में, माफ कीजिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे, राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं और कल वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, तो फिर ठीक है कि निशांत जनता दल यूनाइटेड में होंगे, लेकिन क्या पार्टी एकजुट रह पाएगी? ये बड़ा सवाल है। और क्या उपेंद्र कुशवाहा की भविष्यवाणी सही साबित होने जा रही है? बड़ा संकट है, बड़ा नुकसान जनता दल यूनाइटेड को हो सकता है, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का। और अब तो तकरीबन तय ही है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। बिहार में बीजेपी का वर्षों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। तो आगे क्या निशांत की राह आसान होगी? निशांत आसानी से राजनीति में स्थापित हो पाएंगे? निशांत के बारे में यह भी खबर है कि वो नाराज हैं, मंत्री या डिप्टी सीएम बनने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री न रहें, निशांत भी सरकार में भी कोई पद न लें, संगठन में भी कोई पद न लें, तो फिर ऐसे में
पार्टी क्या एकजुट रह पाएगा? पार्टी का वो धड़ा जो इस फैसले से बड़ा नाराज है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और बीजेपी के पास सीएम की कुर्सी जा रही है, क्या वो धड़ा एकजुट रह पाएगा? क्या वो धड़ा जेडीयू के साथ रह पाएगा? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और उपेंद्र कुशवाहा ने जिस खतरे से नीतीश कुमार को चेताया था, जिस खतरे को लेकर उनको चेतावनी दी थी, जिस खतरे से अवगत कराया था, शायद वो खतरा जनता दल यूनाइटेड पर है। और सवाल सिर्फ नीतीश कुमार की कुर्सी का नहीं है, सवाल जेडीयू की जमा पूंजी का भी है। जेडीयू एक रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, ये सवाल तो है ही, लेकिन जेडीयू का वोट बैंक एक रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, क्योंकि उस पर आरजेडी की भी नज़र है। आरजेडी ने भी कई नायाब प्रयोग किए हैं लोग कुछ समीकरण को साधने के लिए लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में आंशिक रूप से सफल हुआ, विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से सफल नहीं हुआ या आंशिक रूप से भी सफल नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी की नज़र तो उस पर है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी नज़र है। भारतीय जनता पार्टी भी इस जमा पूंजी को अपनी तिजोरी में डालना चाहेगी। तो जाहिर तौर पर निशांत कुमार को राजनीति में लाने का फैसला कितना फायदेमंद होगा, ये तो आगे देखना होगा। निशांत कुमार क्या जेडीयू के क्राइसिस मैनेजर साबित हो गए? क्योंकि क्राइसिस तो आ रहा है, संकट तो आ रहा है जनता दल यूनाइटेड के पास, क्योंकि कहा यह जा रहा है, बिहार की राजनीति का यह स्थापित सत्य है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी में, जेडीयू में कोई दूसरी लाइन नहीं है, कोई दूसरा लीडरशिप नहीं खड़ा किया गया और कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सबको स्वीकार हो। और जिन जो चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनके खिलाफ पार्टी में बड़ी नाराजगी है। तो कई तरह की चुनौतियां अब जनता दल यूनाइटेड के सामने होंगी, निशांत के सामने होंगी। और इन खतरों से उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत पहले अवगत करा दिया था। इन खतरों की एक तरह से इन खतरों के संकेत या इन खतरों से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पहले भी चेताया था और बहुत साफ कहा था कि अगर आप समय रहते फैसला नहीं लेंगे तो फिर इतनी देर हो जाएगी कि उसकी भरपाई मुश्किल हो जाएगी, इतना नुकसान हो जाएगा कि उसकी भरपाई मुश्किल हो जाएगी। तो संभवतः उपेंद्र कुशवाहा की भविष्यवाणी सही साबित होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।